अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आज हम लोग श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी की महिमा श्रवण करेंगे, जिनका कि श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के शिष्यों में एक विशेष स्थान उड़ीसा में एक जगह है। उस गांव का नाम है गदाईगिरी। जो श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के जो पूर्वज हैं, उन्होंने इस गांव को बसाया था। लगभग 1600 ईस्वी में उनके पूर्वज थे, एक उनका नाम था गदाईगिरी। वो मेदिनीपुर जिले में आए, जो कि आजकल बंगाल में है। वहाँ पर वो धातु इत्यादि का कारोबार करते थे, धातु बेचना, मेटल, ब्रास। उस समय अधिकतर जगहों पर जंगल इत्यादि थे। एक दिन वो एक गांव में गए जंगल की ओर। वहां पर उनको बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और घुंघरुओं की आवाजें भी आई, शंख की ध्वनि सुनाई पड़ी और बहुत सारे पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ी। गदाईगिरी ने एक लोकल वहां पर साधु थे, उनसे इस विषय में जिज्ञासा की। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये तो भगवान की बंसी की ध्वनि है। जहाँ पर सुनाई देती है वहीं पर भगवान साक्षात विराजमान है। इसका अर्थ यही है, यहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान है। इसलिए यहीं पर लक्ष्मी देवी भी विराजमान है। जहाँ पर भगवान विराजमान है वहाँ लक्ष्मी देवी भी विराजमान है। इसलिए तुम जो भी प्राप्त करना चाहते हो, भाई ये धातु इत्यादि बेच करके क्या प्राप्त करें? पैसा कमाने के लिए तो सब काम करते हैं। तो अगर तुम्हारी इच्छा है पैसा कमाने की, तो भी चिंता करने की क्या बात है? यहीं साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। तो यहीं पर लक्ष्मी देवी हैं, और जहाँ पर लक्ष्मी देवी हैं, भगवान है, वहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसलिए अन्य किसी स्थान में रहने की आवश्यकता क्या है? तो जो गदाईगिरी थे, उन्होंने उसी जंगल में थोड़ा सा सफाई करके एक कुटिया का निर्माण कर लिया और वहीं पर रहने लगे। अपना घर बार सब त्याग दिया
और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में ही लगे। तो छोटा सा मंदिर बना दिया, वहीं पर भगवान की सेवा में भगवान का नाम कीर्तन करते थे, भागवत का अध्ययन करते थे और भगवान की स्तुतियाँ करते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन उसी में लगा दिया। गदाई गिरी के एक पुत्र थे, उनका नाम था गोपाल गिरी। वो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ही ये जो गांव बसाया गदाई गिरी, ये वो गोपाल गिरी ने बसाया आगे चल कर के, और अपने जो पिताजी हैं उनके नाम पर ही इस गांव का नाम क्या रखा, गदाई गिरी ग्राम। गोपाल गिरी, उनकी इच्छा थी कि मैं गोपाल जी की सेवा करूं, और वो गोपाल जी वृंदावन से मैं लेकर के आऊं। लेकिन वृंदावन उस समय की जो स्थिति है, कितनी, लगभग 1650 ईस्वी के आसपास की बात है ये सब। उस समय इस प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। यहाँ वृंदावन में आना, जंगलों के रास्ते होकर के फिर जाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए वो आ नहीं पाए। वहीं पुरी में वो जगन्नाथ जी के सेवक के रूप में सेवा करते थे। बताया कि वो कैशियर थे। जगन्नाथपुरी मंदिर जो है, जगन्नाथ मंदिर, उसके कैशियर थे पुरी में, और राजा के अधीन में कार्य करते थे। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि कैशियर थे राजा जगन्नाथ मंदिर के, तो बड़ा पद है, तो इसलिए बहुत सारे लोग उनको जानते थे। इसलिए जो भी कोई वृंदावन से आता था तो उससे वे विनती करते थे कि भाई अगली बार आना तो एक गोपाल जी का विग्रह ले आना। किंतु कोई भी, अभी बताया जैसे कि एक बार इधर वृंदावन आएगा फिर लौट करके जाना बड़ा मुश्किल, और जो वृंदावन से जाएगा फिर दोबारा जाना मुश्किल, इसलिए उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। उसी समय वृंदावन में एक साधु रहते थे, वो गोपाल जी का विग्रह, उसकी सेवा करते। जहाँ कहीं भी जाते थे, गोपाल जी का विग्रह अपने, जैसे गले में पहले साधु लोग लटका के रखते थे कपड़ों में, तो गोपाल जी के विग्रह को लटका करके रखते थे कपड़े के बैग में, और सेवा किया करते थे। एक दिन रात में स्वप्न दिया गोपाल जी ने कि देखो पुरी में तुम मुझे छोड़ाओ, मेरा एक भक्त है वहाँ पर, उसके पास तुम छोड़ाओ। और सवेरे साधु जगा, उसने सोचा ऐसे ही सपना देख लिया होगा क्या। भाई स्वप्न में बहुत सारी चीजें हम ऐसी देखते हैं, पता ही नहीं चलता है सत्य है कि नहीं है, जब तक उसका कोई प्रमाण ना मिले। तो इसलिए उसने सोचा कि ये ऐसे ही मैंने बस सपना देख लिया है, ये सत्य नहीं है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गोपाल जी फिर स्वप्न में आए, और इस बार गुस्से में थे बहुत, और बोलने लगे तुझे मैंने कहा था मुझे पूरी छोड़ा, पर तू मेरी बात सुनता नहीं है ना, ले दिया भूसा गाल पे, और खूब जम करके कुटाई थे। जब बाबा जी जगे, अभी सपने में कुटाई चल रही है, जब बाबा जी जब जगे साधु, तो देखा कि पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और गाल सूजे हुए हैं, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि के जगन्नाथ और बलदेव ने सुझाए थे भूसा मार मार कर, ऐसे ही इनके भी गाल सूज गए और पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। वो समझ गए ये सपना नहीं था, ये सत्य था, और भगवान की ऐसी इच्छा है। अब तो पिटाई भी लग गई है, तो क्या करेंगे, कोई रास्ता नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया, जगे और जग करके वृंदावन से पुरी के लिए चल दिए गोपाल जी को लेकर के। ठाकुर जी ने स्वप्न में बता ही दिया था किसको देना है, कि वहाँ पर गोपाल गिरी है, मेरा एक भक्त है, उसको दे देना जाकर। वहाँ पर जाकर के वो साधु ने, गोपाल गिरी मैंने बताया कि वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के कैशियर थे, खजांची, इसलिए उनको ज़्यादा कष्ट हुआ नहीं पूछने में। पूछा, लोगों ने बता दिया। उनसे जाकर के मिले और उनको बताया कि देखो ये गोपाल जी ये आपके पास रहना चाहते हैं,
आपकी सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी बात बताई कि देखो मुझे इस प्रकार से मारा है और मेरा शरीर में पूरा दर्द है, देखो सूजा हुआ है, पूरा सूजा हुआ भी दिखा है। तो गोपाल गिरी ने उनको स्पर्श किया हाथ से, तो उनका जब सारा दर्द है वो सब ठीक हो गया। मैं समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब जब उन्होंने गोपाल जी को दे दिया, गोपाल गिरी को उन्होंने सेवा के लिए मंदिर में रख लिए गोपाल जी, और उनको जो वृंदावन से साधु गए थे, इनको बहुत सारा धन देने की इच्छा थी, क्योंकि वो तो कैशियर थे राजा के, बहुत पैसा था उनके पास। तब उन्होंने मना कर दिया कि देखो भाई पैसा लेकर के क्या करूँगा, इतने अच्छे बड़े साधु के दर्शन हो गए जिनके लिए गोपाल जी बोल करके सेवा लेना चाहते हैं, मुझे वृंदावन से बुलाया यहाँ तक। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे गोपाल जी की सेवा में ही रखें, यानी गोपाल जी का पुजारी बना। तब क्योंकि गोपाल गिरी की इच्छा थी ठाकुर जी की सेवा करने की, ठाकुर जी स्वयं चलकर ही आ गए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जगन्नाथ मंदिर का जो सेवक, उनका जो पद था खजांची का, कैशियर का, वो उसको त्याग पत्र दे दिया और छोड़ करके अपने गांव में वापस आ गए। कौन सा गांव? जो बताया था उन्होंने बसाया था अपने पिताजी के नाम पर, उसका नाम क्या रखा था? गदाई गिरी। और एक श्रीमती राधा रानी की एक विग्रह बनाया, और वहां तब से राधा गोपाल जी इनकी सेवा करने लगे। इसीलिए तब से ही, यानी कब से, 1650 के आसपास, उसी समय से वो गांव प्रसिद्ध है, और वहां पर जो विग्रह हैं राधा गोपाल जी, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्हीं के वंश में श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव हुआ, और उनके वंश में सारे भक्त लोग, वो वंश में ही पूरा परंपरा चली आ रही कि वो जो उस वंश में जितने भी भक्त लोग जन्म लेते हैं वो सब बड़े प्रसिद्ध कीर्तनीय, जगन्नाथ जी के परम भक्त। कैसे कैसे भक्त हुए, उनके दादा परदादा की इसमें वर्णन आता है कि बिल्कुल असाधारण, सबके सब महाभागवत। यद्यपि गृहस्थ धर्म का उन्होंने अवलंबन किया, गृहस्थ जीवन यापन ही किया, किंतु होने पर भी सब किस प्रकार से शुद्ध भक्त थे, ये उसमें वर्णन आता है। श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज 2 सितंबर 1929 को जगन्नाथपुर गांव में प्रकट हुए। इनके जो पितृपक्ष और मातृपक्ष, यानी पिताजी के, यानी दादा परदादा इत्यादि, और माता जी की साइड में मामा नाना, वो सभी वैष्णव थे। इसलिए वैष्णव परिवार में ही इनका जन्म हुआ। और जन्म के बाद में एक समय उनके गांव में एक बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिषी आया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, और उसके पास कुछ शक्तियां भी थी। इनकी माता जी ने बालक का, बालक की जो जन्म कुंडली है वो ज्योतिषी को दिखाई। तो उसने बताया कि ये बालक बड़ा ही बुद्धिमान हो और परम भक्त होगा, यह विवाह भी करेगा और सरकारी नौकरी भी करेगा, किंतु यह गृहस्थ जीवन के बीच में ही गृहस्थ जीवन को त्याग करके साधु बन जाएगा, और साधुओं में भी इसको बड़ा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। ये बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करेगा, और जो गोपाल गिरी का जो वंश है, जो इनका वंश बताया गदाई गिरी गोपाल गिरी, इस वंश में और उसकी महिमा को बढ़ाएगा। इस प्रकार से बचपन में ही इनके विषय में जो भविष्यवाणी की ज्योतिषी ने, वो आगे जाकर के बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई। बचपन से ये नरोत्तम दास ठाकुर की, मैंने बताया अभी
कि इनके पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों साइड में सभी वैष्णवी थे। इसलिए बचपन से इन नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन सुनते थे। और दूसरी बात क्या बताई, इनके वंश में ही सारे सब कीर्तनिया थे। इसलिए अपने चाचा जी से वो बहुत सुंदर सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन सुना करते थे। बचपन में ही श्रीमद् भागवत और रामायण का अध्ययन कर लिया, महाभारत, चैतन्य चरितामृत, गीता, जो कि उनके पिताजी, उनके चाचा जी और उनके दादाजी ये सब उनको पढ़ाया करते थे बचपन में, क्योंकि परिवार का माहौल ही वैसा था। उनका जीवन साधारण नहीं था। वो स्वयं बताया श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने कि मेरे जो पिताजी हैं, चाहे मेरे दादाजी हैं, चाहे मेरे चाचा जी हैं, उन सब ने मुझे अपने जीवन में एक शिक्षा प्रदान की। कुछ ना कुछ उनसे सबसे मैंने शिक्षा पर ग्रहण की। बचपन से ही बताया वैष्णव परिवार में थे, कंठी माला पहनना, महामंत्र का जप करना, वैष्णव तिलक धारण करना, ये सब वो प्रारंभ से ही बचपन से ही करते हैं। उनके जो दादाजी हैं बौरी बंधु गिरी, वो बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तनिया थे और बहुत श्रेष्ठ भक्त भी थे। उन्होंने उनको सिखाया गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी को किस प्रकार से हरिनाम करना चाहिए। जब ये बचपन में ही बालक थे, उस समय जब सोते थे, सोने के समय में भी श्रीमद् भागवत को ऐसे सीने से लगा करके सोते थे। पढ़ते पढ़ते सो जाते थे और सीने से लगा कर ही सो जाते थे। अब बता रहे, मैंने जैसे बताया अभी कि इनके परिवार में सभी वैष्णव थे और वैष्णव भी साधारण कोटि के नहीं। देखो, हम लोग सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा प्रचार करेगा, बहुत सारे जिसके शिष्य होंगे वही महाभागवत, ऐसा आवश्यक नहीं। इनके परिवार के विषय में जब पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सभी तो महाभागवत ही थे। देखो, इनके जो दादाजी हैं बौरी बंधु गिरी, इनके विषय में बता रहे हैं। एक दिन पहले, अद्वैत सप्तमी के एक दिन पहले, उनके दादाजी ने बता दिया कि मैं कल शरीर छोड़ दूंगा। अद्वैत सप्तमी में अद्वैताचार्य का आविर्भाव कितना विशेष दिन है, उसके एक दिन पहले ही बता दिया कि कल मैं शरीर छोड़ दूंगा, यानी अद्वैत सप्तमी को शरीर छोड़ूंगा। और जो व्यक्ति अपना शरीर छोड़ने का दिन निर्धारित कर सकता है वो कोई साधारण बात है। एकमात्र वैष्णवों के अतिरिक्त किसी में इतनी शक्ति नहीं है। उसमें बताया श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को बताया कि जो योगी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो भी अपना अप्रारब्ध कर्म नष्ट कर देते हैं, किंतु प्रारब्ध कर्म को नष्ट नहीं कर पाते। जब तक उनकी आयु लिखी हुई है, मान लो कि किसी ज्ञानी और योगी को 50 वर्ष की उम्र में सिद्धि प्राप्त हो गई, किंतु उसकी उम्र लिखी हुई है 70 साल, और 70 साल से एक दिन पहले शरीर नहीं छोड़ सकता। उसको उसी दिन तक इंतजार करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायात विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरोति वेद। जो ब्रह्म की साक्षात अनुभूति कर लेते हैं, ज्ञानी योगी इत्यादि, विनाश माया के विना न भोगे, वो भी अपने प्रारब्ध को विनाश नहीं कर सकते, उनको भोग करना ही पड़ता है। अभय के नाम स्फुरण तक, लेकिन भगवान के नाम की ऐसी महिमा है कि उसके नाम के स्फुरण मात्र से, नामाभास से ही प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एकमात्र भक्तों का ही सामर्थ्य है जो कि अपने तिरोभाव के दिन को, अपने शरीर छोड़ने के दिन को निर्धारित कर सकते हैं। इसमें ये प्रमाण मिलता है। हमने वैष्णवों से सुना, हमारे श्रील गुरुदेव का भी ऐसे ही है। श्रील गुरुदेव की इच्छा थी कार्तिक में शरीर छोड़ने की, लेकिन भक्त लोग बताते हैं उस समय इतने सारे हजार देश विदेशी, कितने भक्त जो उस समय आया होगा गोवर्धन में और दिल्ली में, उसने देखा होगा कितने कितने भक्त थे। हम थे उस समय वहाँ पर, हजारों भक्त थे, कोई जगह ही नहीं बिल्कुल, कितने सारे भक्त लोग, और सब कोई नरसिंह कवच पाठ कर रहा है,
कोई राधा जी की स्तुति कर रहा है, कोई गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा है, गुरुदेव स्वस्थ हो जाए, गुरुदेव स्वस्थ हो जाए, गुरुदेव स्वस्थ हो जाए। मैंने खुद देखा, मैं तो पहली बार आया था वहां दिल्ली में, देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। सारा सीढ़ियों पे जगह नहीं, नीचे से हमको ऊपर जाना है, ऊपर जाने तक की जगह नहीं, सीढ़ियों पे सारे भक्त बैठे हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार से दिन रात कीर्तन चलता था, कोई सोते नहीं थे भक्त लोग। तो हमने वैष्णवों के मुख से सुना ऐसा कि गुरुजी ने बोला, ये बात बताई कि मैं कार्तिक में ही जाना चाहता था, लेकिन इतने सारे भक्तों ने प्रार्थनाएं की तो फिर मैंने उसको टाल दिया। फिर वो स्वस्थ भी हो गए, पुरी चले गए। पुरी में जैसे ही श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव दिन था, उसी दिन उन्होंने प्रकट लीला कर। तो जो महाभागवत होते हैं वो अपने जो दिन है उसको चयन कर सकते, बाकी किसी के अंदर भी ऐसा सामर्थ्य नहीं। जो शुद्ध भक्त है वही ऐसा करता है। इसलिए वैष्णवों के लिए बताया, न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवानां च विद्यते विष्णु अनुचरत्वम मोक्षम आहुर मनीषी। मनीषी लोग क्या कहते हैं उनको? वो नित्य मुक्त महापुरुष है, विष्णु के अनुचर है, उनका कोई जन्म और कर्म बंधन नहीं है। वो जब चाहे भगवान की जैसे आविर्भाव होता है, जब चाहे तब तिरोभाव होता है। तो यहाँ पर उनके अभी श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी की नहीं बता रहे हैं, अभी उनके दादाजी का बता रहे हैं कि उनके परिवार ही कैसा वैष्णव परिवार था, अद्भुत। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना निर्धारित कर लिया था कि अद्वैत सप्तमी के दिन, इतना विशेष तिथि, उसके दिन शरीर छोड़ूंगा मैं कल, और सभी गांव वालों को बुला लेना, सारे रिश्तेदार परिवार वालों को, और मैं चाहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा है कि सभी लोग कीर्तन करें कल। तो सारे गांव वाले आगे पहले ही बता दिया। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है ना, ऐसा कोई साधारण बात नहीं है। तो सभी लोगों को आश्चर्य होता है, तो सब लोग देखने के लिए गांव वाले सारे एकत्रित हो गए। अगले दिन सैटरडे, शनिवार के दिन 28 जनवरी 1939 अद्वैत सप्तमी थी। श्री गौरी बंधु गिरी जो उनके दादाजी हैं, उनको आसमान में, खुले आसमान में नीचे बिछा करके आसन उन पर लिटा दिया। वहां पर सारे परिवार के भक्त लोग थे, उनके बड़े पुत्र गोपीनाथ गिरी थे। उन्होंने कहा, आज बड़ा ही शुभ दिन है, जहां पर के सारे भक्त लोग आज कोणार्क में स्नान करने जाएंगे, उसके बाद पुरी में जाएंगे भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, अद्वैत सप्तमी का दिन। और जो भक्त लोग हैं, जो यात्री लोग हैं, वो सभी पुरी के मार्ग पर अभी गए हैं। तो गौरी बंधु गिरी ने उनसे पूछा अपने पुत्र से कि जो पुरी के लिए जो मार्ग है वो खाली है ना? अभी कोई इस मार्ग पर है तो नहीं? तो उनके पुत्र ने कहा कि अभी तो ये मार्ग खाली है। वो फिर बोलने लगे कि अच्छा, अगर मार्ग खाली होगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे यहां से सीधे जगन्नाथपुरी जाना। ऐसे खुद बोल रहे हैं, मैं अभी जगन्नाथपुरी जाऊंगा। उसी समय गौरी, जो क्या नाम था, गौरी बंधु गिरी जो दादाजी थे श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के, उन्हीं उसी समय उन्होंने, जैसे ही उनके पुत्र ने कहा कि हाँ अभी मार्ग खाली है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया उसी समय, और छोड़ करके सीधे जगन्नाथ जी के लीलाओं में प्रवेश कर गए। उस समय श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी की उम्र थी केवल 10 वर्ष, और वो स्वयं बताते हैं कि मैंने इस प्रकार से आश्चर्यजनक रूप से अपने दादाजी को शरीर छोड़ते हुए देखा। इस प्रकार से अद्भुत, सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, और इतना अद्वैत सप्तमी का दिन था, भगवान के भक्त भी सब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय मेरे दादाजी ने इस जगत से शरीर को छोड़ करके भगवान की लीला में। अब ये जो बताया, ये को शुद्ध भक्त के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? लेकिन है तो गृहस्थी, इसीलिए शुद्ध भक्त तो सदा रहते हैं, किंतु प्रकाशित होते हैं, कुछ प्रकाशित नहीं होते। भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है, किसी को वो प्रकाशित करते हैं, किसी को नहीं करते। लेकिन शुद्ध भक्त सदैव रहते ही हैं। अगर नहीं रहेंगे तो ये पृथ्वी, इसको इतने पाप हो रहे हैं यहाँ पर, इसको धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
भगवान इतना पृथ्वी का पालन पोषण क्यों कर रहे हैं? इसके लिए तो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनके भक्त हैं। अभी जिस समय एक भी शुद्ध भक्त नहीं रहेगा तो भगवान इसको फिर रखेंगे क्यों? इतनी मेहनत क्यों करना? नष्ट कर दो। शिव जी को एक आदेश देंगे, शिव जी नष्ट कर देंगे। उसी प्रकार से बताते हैं, जब मेरे दादाजी ने शरीर छोड़ा, मैंने बचपन से ऐसा माहौल देखा, जब मेरे दादाजी ने शरीर छोड़ा उस समय कोई दुखी तो हुआ नहीं। क्यों? सभी तो आनंद में कीर्तन कर रहे थे। इतने महापुरुष हैं जिन्होंने अपना शरीर छोड़ने का समय, काल, सब कुछ सब निर्धारित पहले ही कर रखा है। वो परमहंस थे, इसलिए गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी कह, वो साधारण नहीं थे, परमहंस थे। अब ये तो उनके दादाजी के बारे में बताया। अब दूसरा उनके श्री गौरीबंधु गिरी, उनके 3 पुत्र थे, गोपीनाथ गिरी, जगन्नाथ गिरी और दीनबंधु गिरी, और 2 पुत्रियां थी। एक तो इनकी माता जी श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, एक और थी हाड़े देवी। जो गोपीनाथ गिरी थे वो भी राधा गोपाल जी जो इनके विग्रह से जो परंपरा में चले आ रहे थे उनकी सेवा करते थे। और उनके जो बाकी जो दोनों भाई थे वो दोनों कीर्तन में बड़े एक्सपर्ट थे। जब गोपीनाथ गिरी के जो पुत्र थे घनश्याम गिरी, वो बताते हैं कि 72 साल की उम्र में जैसे उनके दादाजी ने शरीर छोड़ा वैसे ही मेरे पिताजी ने, यानी कि उनके जो चाचा जी हैं गोपीनाथ मामा गोपीनाथ गिरी, उन्होंने भी क्या किया, अपने सारे परिवार को बुलाया, मित्रों को बुलाया। और उन्होंने तो उनके दादाजी ने एक दिन पहले बताया था कि अद्वैत सप्तमी को मैं शरीर छोड़ूं। उन्होंने बहुत दिन पहले ही बता दिया कि आने वाली अग्नि उत्सव के दिन मैं ये शरीर को छोड़ दूंगा। और इसी प्रकार से उन्होंने फिर शरीर छोड़ भी दिया। 18 साल के बाद 85 साल की उम्र में उनके जो दूसरे मामा थे जगन्नाथ गिरी, वो भी अग्नि उत्सव के दिन उन्होंने भी ऐसे शरीर छोड़ा। इस प्रकार से देखते हैं कि इनके पूरे परिवार में ही शुद्ध भक्तों की परंपरा चली है। और उसी परंपरा में श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी का भी आविर्भाव हुआ। श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज, इनका विवाह हो गया था, फिर 21 वर्ष में इनका विवाह हो गया था, और इनकी पत्नी थी 16 वर्ष। रेगुलरली वो चैतन्य चरितामृत, 4 वेद और 18 पुराण, 108 उपनिषद, वो सब का अध्ययन करते थे। कहते रात को पढ़ते बहुत देर हो जाती थी। उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, इसलिए दिए में पढ़ते थे, दिया जला कर। और रात को पढ़ते फिर लेकिन सवेरे जगना कैसे है, जैसे हम लोग 4 बजे ही जगना है। सो कितने भी बजे, जन्माष्टमी को 2 बज जाएंगे, लेकिन जगना तो 4 बजे ही है क्योंकि मंगल आरती होनी है। तो ये इनका बचपन से ही 16-17 साल की उम्र से ही, अभी तो उनका बता रहे हैं कि पहले से ही उनका ऐसा ही नियम था कि वो शुरू में ही बचपन से ही इस प्रकार से कितने भी बजे सोए, लेकिन जगना 3-4 बजे, फिर साधन करना है, हरि नाम इत्यादि करना। वो उनके दादा और मामा सबने सिखाई दिया था, इसलिए अपना साधन भजन करते थे। उनके जब विवाह हो गया 21 साल की उम्र में, नौकरी भी लग गई, सरकारी नौकरी करते थे, हाई स्कूल में पढ़ाते थे। तो जो भविष्यवाणी की थी जो एस्ट्रोलॉजर ने, वो सारी की सारी सत्य सिद्ध हुई कि देखो ये सरकारी नौकरी करेगा, गृहस्थ जीवन भी जिएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन के बीच में ही वो छोड़ करके गृहस्थ धर्म को फिर साधु बन जाएगा। तो देखो धीरे धीरे एक एक करके सारी भविष्यवाणियाँ सही हो रही हैं। 21 वर्ष की उम्र में विवाह हो गया और उनके 7 संतानें थी। श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी एक बात बताते थे कि मैंने अपनी पत्नी के साथ में सिर्फ 7 बार ही संग किया। यही है वास्तव में ब्रह्मचर्य। गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी हैं। दूसरी ओर जो स्त्री संग बताया गया वो भी 8 प्रकार के बताए गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो साधु वेश में है वो ब्रह्मचारी ही हो, यह आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर कोई गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है। शास्त्र के अनुसार जो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का संग करते हैं वो ब्रह्मचारी है। और दूसरा ब्रह्मचारी की जो वास्तविक परिभाषा है वो क्या है, जो ब्रह्म में सदैव विचरण करे, वो ब्रह्मचारी। जिनको भगवान की अनुभूति है
वही ब्रह्मचारी है। ये एक तो साधारण परिभाषा है जो लौकिक, जो शरीर से संबंधित है, वर्णाश्रम धर्म से, लेकिन उनके अनुसार भी गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है। एक समय में उनके पिताजी, उनके गांव में बहुत सारे साधु आए। वो किस प्रकार से विरक्त थे बचपन से ही संसार से, उनके पास एक ही कंबल था, नया कंबल था उनका। वो साधु आए और उन्होंने उनको वो अपना कंबल भी प्रदान कर दिया। किसी भी वस्तु में प्रारंभ से ही आसक्ति नहीं थी और वैष्णवोचित संस्कार तो जन्म से ही प्राप्ति हुए थे। एक बार उनके पिताजी जब छोटे थे, उनके पिताजी बोल गए कि तुम गोपाल जी को भोग लगा देना, जो उनके राधा गोपाल जी थे। तो उन्होंने क्या किया, अभी वो तो बच्चे थे, उनको तो पता नहीं गोपाल जी को कैसे भोग लगा देना। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा जो गुच्छा था, होंगे उसमें गुच्छे में ज़्यादा केले होंगे, 20-25 केले होंगे, वो पूरा का पूरा गुच्छा ही गोपाल जी को भोग लगा दिया। अब जब पिताजी लौट करके आए तो गोपाल जी ने उनको स्वप्न दिया कि देखो इसने मुझे पूरा का पूरा इतना सारा केला खिला दिया और मेरे को सर्दी हो गई है केला खा करके। तो उनके पिताजी ने उनको बुलाया और कहा कि देखो तुमने क्या किया, गोपाल जी को कोई इतना केला खिलाते हैं, वो तो अभी छोटे हैं, तो छोटे हैं, इतना सारा केला कैसे खाएंगे, इसलिए वो केला ज़्यादा खाने से गोपाल जी को सर्दी लग गई है, इसलिए जाओ तुम वैद्य जी से दवा लेकर के आओ। तो इस प्रकार से दिखा रहे कि ठाकुर जी के कितने प्रिय थे बचपन से ही, कि ठाकुर जी ने स्वयं उनसे सेवा ग्रहण की और उसको प्रकाशित किया कि ये कोई साधारण बालक नहीं। जैसे अलारनाथ में ना बालक से ठाकुर जी, बालक ने जब ठाकुर जी का आह्वान किया तो ठाकुर जी ने प्रकट होकर के खीर खा ली। इसका मतलब क्या है, बालक कोई साधारण नहीं है। तो ठाकुर जी अपने भक्तों की महिमा को प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार की लीला करते। और बचपन से ही बताया विषयों से बिल्कुल विरक्त थे। एक समय क्या हुआ कि इनके गांव में एक नौटंकी वाले आए। पहले गांव गांव में नौटंकी होती थी, तो उसमें बहुत सारे आते थे नाटक करने वाले लोग और नाटक होता था। तो इन्होंने कभी भी जीवन में कभी टीवी नहीं देखा, कभी इस मूवी थिएटर में कभी नहीं गए, प्याज लहसुन भी कभी खाया नहीं, क्योंकि बचपन से ही वैष्णव परिवार में थे। इस प्रकार से विषयों से एकदम विरक्त थे। तो गांव में नाटक मंडली आई, सभी लोग नाटक देखने जा रहे थे। उनकी पत्नी ने, डायरेक्ट तो पूछने की इच्छा नहीं है पति से, क्योंकि पता है पति बहुत स्ट्रिक्ट है और वो तो संसार से बिल्कुल विरक्त है। तो पत्नी के मन में हुआ थोड़ा मैं भी नाटक देखा हूँ। तो उन्होंने अपनी ननद को बुलवाया कि जाओ अपने भैया से पूछो, मैं नाटक देखा हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम जा तो सकती हो, मैं जाने की आज्ञा दे सकता हूँ, परंतु आने की नहीं। यानी अगर तुम नाटक देखने जाओगी तो जाओ, ये तो आज्ञा है, किंतु वापस लौट करके मत आना। इस प्रकार से बिल्कुल कठोर वैराग्य का अवलंबन किया उन्होंने। 43 साल की उम्र में ही ज्योतिषी की बात सही हुई। रामनवमी के दिन में भगवान रामचंद्र के आविर्भाव दिवस पर उन्होंने गृहस्थ जीवन को परित्याग कर और परित्याग करके सदगुरु की खोज में निकल पड़े। शास्त्र तो उनको सारे पहले से ही पता है, बचपन से ही सारे गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, गौड़ी वैष्णवों के कीर्तन सारे पता ही है, तत्व ज्ञान सारा है। किंतु तत्व ज्ञान से क्या होगा, है ना, बिनु गुरु भवने तो तरह ही ना कोई, ये भी पढ़ा है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सदगुरु का पदाश्रय करना पड़ेगा। और सदगुरु कहाँ ढूंढे, इसके लिए उन्होंने फिर यात्रा प्रारंभ कर दी। उन्होंने प्रण किया कि श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद् भागवत, ये उनके 3 परम प्रिय वस्तु हैं। इन तीनों में जो एक साथ प्रतिष्ठित होगा, भगवान कृष्ण का जो भक्त होगा, जो महाप्रभु का भक्त होगा और जो भागवत स्वयं भागवत होगा, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, ऐसे व्यक्ति को ही मैं गुरु बनाऊंगा। इसलिए उन्होंने खोजबीन करते रहे काफ़ी समय तक, लगभग 1 वर्ष तक उन्होंने गुरु की खोज की। खोज करते करते वृंदावन में आ गए।
वृंदावन में आए, वहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में, वहाँ पर बहुत सारे जो स्वामी महाराज जी तो उस समय वृंदावन में नहीं थे, वो तो विदेश में प्रचार में थे, लेकिन उनके बहुत सारे शिष्य मिले उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी का, और उनको एक मैगजीन दी श्रीला स्वामी महाराज जी की, बैक टू गॉड। ये जो मैगजीन उन्होंने पढ़ी तो श्रीला गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी स्वयं बता रहे हैं कि जब मैंने उस मैगजीन के कवर पेज पर श्रीला स्वामी महाराज जी का फोटो देखा तो फोटो देखने के साथ ही साथ मेरा चित्त उनकी तरफ आकर्षित हो गया। यही सदगुरु का लक्षण कहते हैं ना, जिनके दर्शन मात्र से ही हरि नाम निकलने लगता है। और मन में सोच लिया यही मेरे गुरु हैं। और उसके बाद उन्होंने जब पढ़ा बैक टू गॉड हेड मैगजीन को पढ़ा और देखा कि उन्होंने श्री स्वामी महाराज जी ने किस प्रकार से प्रचार किया। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले उनकी तिथि गई थी, हमने बताया था कि लगभग 70 साल की उम्र में, 65 से 70 साल की उम्र के बीच में उन्होंने विदेश के लिए यात्रा की पानी के जहाज पर। उनको 2 स्ट्रोक पड़े, हार्ट स्ट्रोक। उसके बाद भी अमेरिका गए। वहाँ न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, कोई परिचित भी नहीं है। कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने वहाँ जाकर, कैसे कैसे दिन बिताए वहाँ पर। वो उनका जो स्ट्रगल है सिर्फ किसके लिए? गुरु सेवा के लिए। गुरु सेवा के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। तो उस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल करके सारे देश विदेश में, विश्व में प्रचार किया। ये जब उन्होंने पढ़ा तो उससे बड़े प्रभावित हुए। और उन्होंने, क्योंकि बताया शास्त्र तो इनको पहले से ही पता था, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरिवे मोर नाम। जो चैतन्य चरितामृत की जो वाणी है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, उसको किस प्रकार से श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने इस जगत में चरितार्थ करके दिखाया, दिन रात अथक परिश्रम करके। तो इस कारण से वो और बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हो गए। अभी मिले भी नहीं, मिलने से पूर्व ही। और उन्होंने मन में सोच लिया कि निश्चित रूप से यही मेरे गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने ही मेरे जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी वाणी को इस जगत में सार्थक किया। जब श्रील स्वामी महाराज जी से मिले तब उन्होंने, देखो गुरु का क्या लक्षण है, गुरु भी शिष्य को पहचानते हैं, शिष्य गुरु को भी पहचानते हैं। दोनों आपस में जैसे भक्त भगवान को पहचान लेते हैं, भगवान भक्त को पहचान लेते हैं, वैसी ही स्थिति है। गुरु और शिष्य का भी संबंध नित्य होता है। उन्होंने मैगजीन के कवर पेज पर फोटो देखकर ही पहचान लिया यही मेरे गुरु हैं। और श्रील स्वामी महाराज जी ने भी उनको पहली बार जैसे ही मिले तो देखो, जो अभी जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें और ये विशेष व्यक्ति में क्या डिफरेंस है, बातों से पता चल जाता है। सामान्य व्यक्ति से पता, जैसे मान लो कोई हमारे महाराज जी के पास यहाँ पर लोग आते हैं बाहर से, पहली बार आया, महाराज जी क्या पता ठीक ठाक हो, भजन करते हो, प्याज लहसुन खाते हो, इस प्रकार के कैसे साधारण प्रश्न पूछते हैं। किंतु श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी से श्रील स्वामी महाराज जी ने क्या बोला पता है? सीधे पूछा, क्या तुमने संन्यास ले लिया? कोई गुरु कभी सुना ऐसा पूछता है कि शिष्य पहली बार मिलने के लिए गया, दर्शन करने के लिए गया, अभी तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन सीधे गुरु क्या पूछता, क्या तुमने संन्यास लिया? इस प्रकार से। और उनके मन में पहले से उन्होंने एक संकल्प किया था, ये हमने कहीं पढ़ा है कि सुना है, किसी गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने पहले संकल्प किया था। उनकी मन में बड़ी तीव्र इच्छा थी संन्यास लेने की, कि मेरा गुरु वही होगा जो मुझे देख करके बोलेगा कि तुम संन्यास लोगे। पहले से उन्होंने मन में संकल्प किया था। और श्रील स्वामी महाराज जी अंतर्यामी, गुरु अंतर्यामी होते हैं, वो जानते हैं शिष्य क्या सोच रहा है। ऐसे हमने अपने गुरुदेव के विषय में बहुत सारा जो वीरा विशेषांग निकला है ना, श्रील गुरुदेव का 10 वीरा विशेषांग निकला, उसमें पढ़ो भक्तों के बहुत सारे गुरुदेव किस प्रकार से अंतर्यामी। उसमें गुड्डी दीदी का भी एक आया कि श्रील गुरुदेव गुड्डी दीदी, क्योंकि इनको बचपन सभी गुड्डी दीदी गुड्डी बुलाते हैं,
तो गुरुदेव भी गुड्डी बुलाते थे। तो एक दिन इन्होंने मन में सोचा कि गुरुदेव कभी मुझे अपने मेरे दीक्षा नाम से कभी बुलाते नहीं, कभी बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। उसी दिन गुरु जी के पास गई तो गुरु जी ने दीक्षा के नाम से ही बुलाया। गुरु अंतर्यामी है, साधारण नहीं है। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु वो भी अपना बता रहे थे, कह रहे थे एक दिन मैं गुरु जी के पास गया और एक दूसरा किसी व्यक्ति को लेकर के गया। अब वो मुझसे पूछ रहा था ये हम सिखा क्यों रखते हैं वैष्णव लोग। तो कहते सुंदर गोपाल प्रभु नए थे तभी, उस समय मुझे पूरा प्रसंग याद नहीं है लेकिन ऐसे ही बताया था उन्होंने लगभग। तो कहते मेरे मन में हुआ कि मैं गुरु जी से पूछूंगा लेकिन हिम्मत नहीं हुई पूछने की। तो गुरु जी ने मुझे बुलाकर बोला इधर आओ, तुमको पता ही ये सिखा क्यों रखते। ऐसे एक नहीं सैकड़ों तुम वीरा विशेषांक पढ़ो, उसमें कितनी सारी ऐसी बातें गुरुदेव जो मन में लेकर के कोई व्यक्ति गया सोचने लगा। एक और प्रसंग याद आ रहा है मुझे। एक समय राग लेखा दीदी वो गई थी गुरुदेव से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी, जब सिंघानिया प्रभु के घर में रहते थे उस समय। अब गुरु जी का विश्राम का समय हो गया तो विश्राम कक्ष में चले गए। अब वो तो बेचारे बाहर बैठे हुए इतनी दूर से गए थे, मिल नहीं पाए। सोच रहे अब उनका ट्रेन भी थी, सोच रहे बिना गुरु जी से मिले कैसे जाएं, क्या करें, ऐसे सोच ही रहे थे। थोड़ी देर बाद उस समय श्री माधव महाराज जी वो गुरु जी की सेवा में रहते थे। माधव महाराज जी बाहर निकल करके आए और उनको बुलाया, कहते गुरु जी तुमको अंदर बुला। गुरु जी ने वहीं से जान लिया और उनको बुलाया अंदर। तो कहते इतना हम तो आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि उन्होंने तो किसी को बताया भी नहीं। और जब गुरु जी विश्राम कर रहे हैं तो कोई भी सेवक भी उनको कुछ भी बोल नहीं सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता कि कोई आए, उनको इंतजार ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गुरुदेव के विषय में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि गुरुदेव अंतर्यामी हैं। तो स्वामी महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी अंतर्यामी है। इसलिए उन्होंने जो उनके मन की इच्छा थी, जिसके लिए वो 1 वर्ष से घूम रहे थे, गुरु मेरा कौन है उसकी खोज में, और मन में जो इच्छा थी कि वो मेरा वही गुरु होगा जो ये मुझसे पूछेगा कि तुम संन्यास लेना चाहते हो नहीं, उन्होंने पहली मीटिंग में ही ऐसी की। तब गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने बोला नहीं। तब सीधे स्वामी महाराज जी ने तुरंत बोला देन आई विल गिव यू संन्यास। अभी देखो कितने प्रारंभ में ही उनको ऐसे बोल दिया, ये है गुरु शिष्य, गुरु ने शिष्य को पहचान लिया। गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि ये सदगुरु का यही लक्षण है, वो अंतर्यामी है। मेरे मन की बात कैसे जान ली इन्होंने, मैं तो यही चाहता था कि मुझे गुरु मेरा इस प्रकार से मुझसे बातें करे। ये निश्चित रूप से भगवान के परिकर है। ही नोज माई हार्ट, वो मेरे हृदय को जानते हैं। तब मैं श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी बता रहे हैं, तभी मैं इनकी तरफ पहले से एक तो आकर्षित थे, ऊपर से और जैसे ही एक बार बात हुई तो और भी आकर्षित हो गए और मैंने हृदय से उनको अपना गुरु मान लिया। अब संन्यास 1975 में 1 साल अभी ये हुआ, ये रामनवमी पिछली रामनवमी को ये चले थे गुरु की तलाश में। 1975 में 1 साल के बाद ही घर छोड़ने के बाद में रामनवमी के दिन ही उन्होंने श्री स्वामी महाराज जी की जो स्वामी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण की, यहीं पर कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में ही। नहीं इसमें लिखा है संन्यास दिया 1 साल के बाद ही। 1 साल जो 1 साल रामनवमी के दिन घर छोड़ा था, वो अगले साल जो रामनवमी हुई उसी में श्री स्वामी महाराज जी ने उनको संन्यास दे दिया। और इस प्रकार से जो उनकी इच्छा थी हृदय की, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, वो वाली इच्छा उनके गुरु जी ने पूर्ण की। श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के विषय में बहुत से लोगों को इस पर आपत्ति भी हुई कि इतना नया नया ये ब्रह्मचारी है, अभी ब्रह्मचारी है और नया नया है, गृहस्थ आश्रम से आया, इतनी जल्दी संन्यास कैसे दे दिया। तो श्रील स्वामी महाराज जी कहते थे कृष्णा है सेंट हिम, कृष्ण ने स्वयं इसको भेजा है, ये तुम लोगों की तरह साधारण नहीं। क्योंकि बहुत से लोग विदेश में जब श्रील स्वामी महाराज जी प्रचार करते थे, बहुत सारे उनके सन्यासी शिष्य थे जिनका पतन हो गया बाद में।
तो इसलिए लोगों के मन में रहता ही है भय, ये तो अभी 6 महीना हुआ है, 6 महीने में संन्यास दे दिया, पता नहीं क्या होगा, गृहस्थ आश्रम से आया। तो श्रील स्वामी महाराज जी ने क्या उत्तर दिया, कृष्णा है सेंट हिम, कृष्ण ने उनको भेजा है। एंड गौर गोविंद स्वामी इज अ डिवोटी फ्रॉम बर्थ, वो जन्म से ही भक्त है। और जब भी कभी भी श्रील स्वामी महाराज जी के विषय, गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के विषय कभी बात चलती थी तो बोलते थे ओ ही सो सिंसियर, बहुत ही सिंसियर भक्त है। अब इस प्रकार से संन्यास देने के पश्चात में श्रील स्वामी महाराज जी ने उनको 3 सेवाएं प्रदान की। पहली सेवा, उड़ीसा में प्रचार करो, और जैसा जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, वैसा ही एक मंदिर भुवनेश्वर में भी बनाओ, स्थापित करो। दूसरा, मेरी किताबों को तुम उड़िया में ट्रांसलेट करो। और तीसरा, तुम शिष्य बनाओ और शिष्य बना करके उनको ट्रेनिंग दो। देखो ये भी एक विशेष बात है। इस प्रकार से इन्होंने अपने शिष्य को आदेश प्रदान किया। जब कोई गुरु आदेश प्रदान करता है, शिष्य की तो कभी कोई योग्यता है ही नहीं, लेकिन गुरु का आदेश है तो उसके अंदर वो शक्ति संचरित हो जाती है, इसलिए अब वो शिष्य बना सकता है। लेकिन जो बाकी लोग भले ही कितने भी वर्ष क्यों ना हो जाए, संन्यास ले लिया, इसका मतलब ये नहीं शिष्य बनाना शुरू कर देंगे। योग्यता का विचार है इसमें, या तो भगवान ने उनको उसके लिए चुना है या फिर गुरु ने इस प्रकार का आदेश दिया है, तभी शिष्य बनाने चाहिए। सिर्फ बहुत सारे शास्त्र अध्ययन कर लिया, बहुत सारा शास्त्र ज्ञान हो गया, उससे शिष्य बनाने की योग्यता कुछ नहीं होती। यहाँ पर श्रील स्वामी महाराज जी ने उनको साक्षात आदेश प्रदान किया, शिष्य बनाओ। तो इसलिए सारी शक्ति कौन संचरित करेंगे, श्री स्वामी महाराज। 1989 में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी ने इस बात को बोला कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति था, लेकिन फिर भी स्वामी प्रभुपाद ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे योग्यता प्रदान की। और कई बार जब श्रील स्वामी महाराज गौर गोविंद गोस्वामी महाराज से बात करते थे, उस समय एकांत में अकेले रूम में बात करते थे, बाकी सारे शिष्यों को बाहर कर देते थे, क्योंकि बताया वो दोनों कौन है, बड़े अंतरंग हैं, भगवान के निज जन है, बाकी सब लोग उसको समझ ही नहीं सकते। बहिरंग व्यक्ति महाभागवतों की बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो राय रामानंद संवाद हुआ था, उसके पहले जब गोदावरी के तट पर मिले थे तो क्या बोला था रामानंद राय के, कहते यहाँ नहीं, हम लोग फिर कल मिलेंगे, ये स्थान उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बहिर्मुख लोग भी थे जो कि महाप्रभु और रामानंद राय के जो गंभीर भाव है उनको समझ नहीं पाएंगे, अपराध करेंगे उससे। 94 में श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज जी ने फिर से इस बात को अपने शिष्यों के सामने कहा कि मेरे गुरु ने मेरे कान में बार बार बोला था तुमको शिष्य बनाने पड़ेंगे, तुमको प्रचार करना है। तो गुरु की आज्ञा बनाने के लिए, गुरु का आदेश पालन करने के लिए इस प्रकार से उन्होंने शिष्यों को ग्रहण किया। अदरवाइज हाउ कैन यू मैनेज, नहीं तो तुम प्रचार कैसे करोगे। तो श्रील स्वामी महाराज जी के ये जो 3 आदेश थे उन्होंने किस प्रकार से पालन किए कि उन्होंने उड़ीसा में सबसे पहले बताते हैं कि ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया। श्रील स्वामी महाराज जी का जो भागवत है, उनका जो गीता है, भगवत गीता एज थे, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और जितने सारे ग्रंथ हैं, श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी ने दिन रात अथक परिश्रम करके उनको ट्रांसलेट किया। और कैसे ट्रांसलेट करते थे, जहाँ पर उन्होंने सेंटर बनाया भुवनेश्वर में, आज वो जंगल था और जंगल, वहाँ पर बड़े बड़े पशु जैसे चीता इत्यादि वो सब भी आ जाया करते थे। लोग भयभीत रहते थे वहाँ जाने से भी, लेकिन उन्होंने वहीं पर अपनी एक कुटिया बनाई। वहाँ रह करके जब ट्रांसलेशन करते थे, टेबल मेज नहीं था उनके पास, लाइट भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं था, कैसे करते थे, दीपक में। दूसरा, जमीन पर बैठ करके टेबल की जगह क्या यूज करते थे पता है, संदूक, जो बॉक्स होता है, जो ये वाला होता है ना बॉक्स, बक्सा, कौन सी धातु का होता है ये, टीन का जो बक्सा होता है जिसमें हम लोग अपने कपड़े रखते हैं, वो टीन के बक्से के ऊपर बैठ करके ग्रंथ लिखते हैं।
ऐसे करके उन्होंने ट्रांसलेशन किया। और फिर ट्रांसलेशन करने के बाद उसके बाद गांव-गांव में जाकर के साइकिल चला करके जाते थे, गांव-गांव में जाते थे, घर-घर में जाते थे और वो सारे ग्रंथों का प्रचार करते थे, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। स्वामी महाराज जी की जो वाणी को प्रचार करते थे। कैसे कैसे उन्होंने पैदल जा करके, साइकिल से जा करके, घर घर में जा करके, एक एक दिन में 30-30, 40-40 किलोमीटर साइकिल चला करके, वैसे करके घर घर में प्रचार किया। तो 2 सेवाएं तो उन्होंने पहले ही कर ही रहे थे। वो कौन सी? एक ग्रंथों को ट्रांसलेट करना उड़ीसा भाषा में, और मंदिर के लिए निर्माण करना भुवनेश्वर में और जगन्नाथपुरी जैसा। क्योंकि इसमें बताते हैं कि इस प्रकार से जब उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया तो किसी भक्त ने उनको वहाँ पर ज़मीन दी, जहाँ पर आज भुवनेश्वर में कृष्ण बलराम मंदिर है, वहाँ पर ज़मीन मिली उनको। लेकिन उस समय जो ज़मीन थी वहाँ पर बताया जंगल था चारों ओर, वहाँ पर चीता और भालू वो सब जानवर भी आ जाया करते थे। एक समय श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी वहाँ पर गए भुवनेश्वर में देखने के लिए गौर गोविंद स्वामी महाराज जी का प्रचार कैसा चल रहा है, और उन्होंने बताया ही था कि यहाँ पर ज़मीन मिल गई है तो उसका उद्घाटन भी करना है उसके लिए, इसीलिए स्वामी महाराज जी गए। उस समय तक स्वामी महाराज जी तो बहुत पॉपुलर हो चुके थे, क्योंकि विदेशों में उनका इस प्रकार से प्रचार था सारे विश्व में। तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उनका गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट किया था। देखो गुरु शिष्य का कैसा संबंध होता है, अद्भुत। उनके आचरण से ही पता चलता है कि वो इस जगत के निवासी नहीं। गेस्ट हाउस में उनका अरेंजमेंट हुआ था सारा, लेकिन स्वामी महाराज जी ने कहा नहीं, जहाँ पर गौर गोविंद स्वामी रहते हैं मैं वहीं पर रहूँगा उनके साथ में। और वो उनके साथ में ही वहीं जंगल में आकर के झोपड़ी में रहते। और वहाँ पर आकर के उन्होंने बताया था कि तुम चिंता मत करना, यही स्थान एक दिन देखना, ये बिल्कुल केंद्र होगा सारा प्रचार का। और यहाँ पर बहुत बहुत हजारों लोग आए। आज देख लो वो जो भुवनेश्वर में वही जो इस्कॉन टेम्पल है, जो कृष्ण बलराम टेम्पल, वो पूरा मेन सेंटर है। वो कितना मेन लोकेशन है वो श्रील स्वामी महाराज, क्योंकि वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो भविष्य देख सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था ये बात। और जगन्नाथ जी के मंदिर को स्थापित करने के लिए भी क्यों आज्ञा प्रदान की, इसके पीछे भी एक विशेष कारण। श्रील स्वामी महाराज जब विदेशों से बहुत सारे भक्तों को प्रचार करके लाए, अब चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली है जगन्नाथपुरी, वहाँ पर महाप्रभु ने गंभीरा में उन्हीं भावों का आस्वादन किया जिनके लिए वो जगत में आए। इसलिए सारे भक्तों के गौड़ी वैष्णवों के लिए विशेष रूप से बहुत विशेष स्थान। तो श्रील स्वामी महाराज जी ने अपने सारे विदेशों में वो रथ यात्रा निकालते थे, जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित किया उन्होंने बहुत सारे जगह पर। श्रील स्वामी महाराज जी ने रथ यात्रा निकालते थे, बहुत जगन्नाथ जी का प्रचार किया। तो भक्त जब यहाँ पर आते थे तो उनकी इच्छा होती थी जगन्नाथपुरी जाएं, वहाँ दर्शन करें जगन्नाथ जी के मंदिर। लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में तो अलाउ नहीं, कोई भी विदेशी भक्त वहाँ पर नहीं जा सकता। इसलिए बताते हैं कि स्वामी महाराज जी ने ऐसे मान लीला की, भगवान के परिकर हैं कृष्ण के, जरा सा अगर कृष्ण से भी कुछ भी हो जाए तो रूठ जाते हैं, कृष्ण भी परेशान हो जाते हैं। और फिर विशेष रूप से हमारे गुरुवर्ग, क्योंकि वो कृष्ण के भी परिकर नहीं है, वो राधा रानी के परिकर है। और राधा रानी का मान तो कृष्ण तो बहुत भयभीत हो जाते हैं, अपने सखाओं को तो जैसे तैसे मना लेंगे, राधा रानी को मनाना बड़ा मुश्किल, इसलिए कृष्ण भयभीत रहते। तो उसमें ये रूपानु गुरुवर्ग हैं, उन्होंने मान कर लिया कि अच्छा जगन्नाथ जी ने दर्शन नहीं दिया, ठीक है, जगन्नाथ जी को स्वयं चल करके आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी को आदेश प्रदान किया कि तुम जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित करना, जैसी रथ यात्रा वहां पर होती है वैसे ही हम रथ यात्रा यहाँ पर निकालेंगे, और जगन्नाथ जी स्वयं आएंगे पुरी से चल करके यहाँ। तो वहां पर उन्होंने फिर जो वर्णन है यहाँ पर कि पहला जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन स्टोन, जो पहला पत्थर, जो शिलान्यास जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो शिलान्यास श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने किया। और वही उनका लास्ट मंदिर स्थापित, वही लास्ट मंदिर है। इसमें ऐसा लिखा है ना,
इसमें वहाँ पर एक जो मंदिर के बाहर में एक स्टोन लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, दिस फाउंडेशन स्टोन ऑफ कृष्ण बलराम टेम्पल हैज़ बीन लेड डाउन ऑन द ऑस्पिशियस अपीयरेंस डे ऑफ श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस पर 2 फरवरी 1977 में तो श्रील स्वामी महाराज जी प्रकट हो गए। तो ये उनका लास्ट स्थापित मंदिर भी है। बाई डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये वहाँ पर मंदिर के बाहर में लगा हुआ है। तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने मंदिर की स्थापना की। उसके बाद श्री स्वामी महाराज जी के अप्रकट होने के बाद फिर उन्होंने देश विदेश में प्रचार प्रारंभ किया। उनके एक समय उनके शरीर में बहुत सारे विकार, श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो गए। तो भक्त लोग समझ नहीं पाए, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर क्या समझेगा, कि तांत्रिकों को बुला के लाए, भूत वालों को। उन्होंने कहा ये तो भूत का चक्कर नहीं है। फिर कोई वैष्णव थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो प्रेम के विकार। और ये बात को प्रमाणित किया श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके शिष्य श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो यहाँ पर भजन करते थे नंदगांव में। कौन सी जगह है वो, कौन सा सरोवर है वो, पावन सरोवर है, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज। उन्होंने देखा तो उन्होंने वो प्रमाणित कर दिया, नहीं ये तो अष्ट सात्विक विकार है, इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के विषय में भी वर्णन आता है कि इन्होंने भी जैसे इनके परंपरा में छोड़ते थे शरीर, वैसे ही इनका एस्ट्रोलॉजर ने बताया था उम्र कर लगभग 85 वर्ष, लेकिन उन्होंने 95 या 96 में ही कथा बोलते बोलते और उसी समय शरीर छोड़ दिया। बोलो श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।